भाई जिस टीम के ऊपर हाथ रखता हूँ वही टीम हार जाती है। मतलब कमाल ही कर रखा है, ऊपर वाले ने किस्मत क्या सोच के लिखी है मेरी समझ ही नहीं आ रहा। ना सक्सेस मिल रही है, ना मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है यार। जो टीमों को सपोर्ट करो एक्सेप्ट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ भी बहुत दिल तोड़वाए हैं मैंने। भाई नेदरलैंड्स और पोर्चुगल दोनों मेरी टीम है, दोनों टूर्नामेंट से बाहर। जर्मनी को सपोर्ट किया, स्पेन के अगेंस्ट जर्मनी बाहर। फ्रांस को सपोर्ट किया, फ्रांस बाहर। वहां टूर्नामेंट में चाहता था कि भाई फाइनल हो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, थोड़ी क्लासिक राइवलरी देखने को मिले जो अर्जेंटीना और उरुग्वे की हीटेड राइवलरीज रहती हैं। लेकिन यहां पर उरुग्वे भी बाहर हो गई। अब पता है हुआ क्या है, ये नेदरलैंड्स और उरुग्वे के बाहर होने से बेनिफिट हमें इस तौर पे हुआ है कि अब जो उगारते की डील, जो आपके आप बोलोगे यहाँ पर मथाइस डिलिट की डील एंड जोशुआ जर्गजी की डील है, वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इन सारी डील्स के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मत भूल जाना, दैट कोबी मेनो प्लेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है जहां पर हमें अपने अकेडमी से कोई बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर देखने को मिला हो। सिंस दैट क्लास ऑफ 92 हमने एज सच कोई मिडफील्डर प्रोड्यूस नहीं किए। सिर्फ पॉल पॉगबा का नाम ऐसा है जहां पर आप बोल सकते हो हाँ अकेडमी से एक प्लेयर आया था जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल क्वालिटी का था। वो तो गलत संगत में पड़ गया वो, इसलिए उसने अपना करियर चौपट कर लिया। लेकिन कोबी मेनो भाई ही इज जस्ट 19 एंड सोचो आज से एक साल पहले कोबी मेनो को ये पता भी नहीं था कि वो इंग्लैंड के लिए छोड़ो कि वो यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा। बट दैट हार्ड वर्क, दैट डेडिकेशन एंड दैट क्वालिटी दैट ही हैज गॉट ऑन द बॉल ना एंड विदाउट द बॉल एज वेल, जिस जिस मैच में इंग्लैंड के लिए स्टार्ट किया कोबी मेनो ने, ही हैज बीन दैट टॉप परफॉर्मर। और कल रात में भी नेदरलैंड्स की उस मिडफील्ड के सामने, नेदरलैंड्स की उस आपके डिफेंस के सामने बॉस किया है मिडफील्ड को कोबी मेनो ने। अब देखो प्री सीजन शुरू होने वाले 4 दिन के अंदर एंड हमें कोबी मेनो को यूनाइटेड कलर्स में वापस देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब इंग्लैंड फाइनल्स में पहुंच गई है, बट काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है यहाँ पे आपके इंग्लैंड का। अगर आप देखोगे ये जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट नेदरलैंड्स, क्योंकि लेवल ऑफ रेफरिंग वाज अटरली डॉग शिट। क्योंकि आपने एक ऐसे रेफरी को ये गेम रेफरिंग करने का मौका दिया जो कि 6 महीने तक आपका सस्पेंड था ड्यू टू मैच फिक्सिंग, उस पर बैन लगा था 6 महीने का। तो दैट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस और शैम्बॉलिक फ्रॉम यूएफाज एंड कि उन्होंने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया और यहाँ पर एक ऐसे रेफरी को, स्कैंडलेशियस रेफरी को आपने सेमीफाइनल यहाँ पर मैनेज करने दिया। अब हुआ क्या है कि कल वो पेनल्टी कॉल जो थी, चलो पेनल्टी थी नहीं थी वो तो आपका अपना डिसीजन हो गया ठीक है, लेकिन आपने बिल्डअप में हैंडबॉल चेक नहीं की कि वहां पर बुकायो साका की हैंडबॉल हुई थी। सोचो आपने लुकाकू को यहां पर इसीलिए नहीं गोल आपका दिया था बेल्जियम वाले गेम में क्योंकि वो हैंडबॉल हो गई थी बिल्डअप में, और यहां तो आपने पेनल्टी ही दे दी जबकि क्लियर कट हैंडबॉल हुई है बुकायो साका की। आपने सिर्फ ये चेक किया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डम्फ्रीज का क्या है, कैसा नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि बिल्डअप में कोई और तो चीज नहीं हुई है जो कि इस पेनल्टी क्लेम को रूल आउट कर दे। और फिर उसके बाद भाई डेक्लन राइस ने नाथन एके को लिटरली पकड़ के पुल डाउन किया है, लेकिन आपने वो चीज़ भी नोटिस नहीं की। ये मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, ये जो रेफरिंग आप देख रहे हो यूएफए के एंड से ये बहुत ही ज़्यादा खराब है। और सिर्फ चलो ठीक है यहाँ तो एक बात हो गई, जर्मनी वाले गेम में भी वो क्लियर कट हैंडबॉल थी आपके कुकुरेया की, वो हैंडबॉल नहीं दी थी, वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट दैट्स हाउ यू नो द गेम हैज़ गॉन टू द डॉग्स। और उसके बाद यहाँ पर कल जो कोपा अमेरिका में हुआ है, भाई सोचो इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर अगला वर्ल्ड कप होने वाला है, यूएसए में यहाँ पर अगला वर्ल्ड कप होगा। यूएसए, मेक्सिको और आपके कनाडा होस्ट करेंगे मिलकर 2026 का वर्ल्ड कप। और ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं भाई इनके। डार्विन न्यूनेस की फैमिली पे अटैक किया गया, बाकी प्लेयर्स की फैमिली पे कोलंबियन फैंस ने अटैक किया है। फुटबॉल तो चलो अलग बात है, कोलंबिया ने जीता मैच, दे वर द डिजर्विंग विनर्स क्योंकि 10 मैन के साथ आधे ज़्यादा गेम खेला उन्होंने और फिर भी वो मैच निकाल के ले गए। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी आपके मेजर्स हैं जहां पर प्लेयर्स की फैमिली छोड़ो भाई कॉमन क्राउड भी अगर सेफ नहीं है यहाँ पर मैच अटेंड करने के लिए, तो भाई क्या बोला जाए। और हैट्स ऑफ टू डार्विन न्यूनेस, आई नो कि जो उन्होंने किया वो गलत था, बट अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान भाई किसी भी हद तक जा सकता है एंड ही वॉज डूइंग दैट, तो कुडोज टू हिम। बट येस यहाँ पे उरुग्वे ने डिसअपॉइंट किया है एंड कोलंबिया सरप्राइजिंग पैकेज निकल कर आई है यहाँ पे। कोलंबिया मैंने एटलीस्ट मतलब मैंने इनको प्रेडिक्ट किया था कि ये सेमीज तक आएंगे मैक्स टू मैक्स, लेकिन मैंने इनको प्रेडिक्ट नहीं किया था कि भाई ये फाइनल्स खेल जाएंगे जाके। तो काफ़ी मतलब आप बोलोगे यहाँ पर प्रोग्रेस रही है कोलंबिया के एंड से। हेमेस रॉड्रिग्स जो कि इतने लाइमलाइट में नहीं रहे इतने टाइम से, ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस कोपा अमेरिका सो फार। अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया आप मान के चलो बहुत ही गंदा गेम होगा, बहुत ही फिजिकल गेम होगा, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग होगा यहाँ पे क्योंकि एक तरफ आपकी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड है, दो अलग आइडेंटिटी वाली टीम है, लेकिन यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना भी गंदी फुटबॉल खेल सकती है, फिजिकल फुटबॉल खेल सकती है और कोलंबिया भी खेल सकती है। दोनों टीम के पास क्वालिटी भी है, लुइस डियास, हेमेस रॉड्रिग्स काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पर आपके
तो यहां पर अब फाइनल में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यस, ट्रांसफर मार्केट अब इसके बाद गरमाएगा, हर एक क्लब यहां पर अब एक्टिव होने वाला है। जैसे ही यूरोस खत्म होंगे, जैसे ही आपके कोपा अमेरिका खत्म होगा, आप देखोगे ट्रांसफर मार्केट में हरकत, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो अब आपकी नेदरलैंड्स से जो 2 प्लेयर्स आने वाले हैं उनकी टीम बाहर हो चुकी है, और आपकी जो उरुग्वे वाली है साइड, वहां से भी उगाड़ते के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो आप अब उरुग्वे के उस प्लेयर के साथ जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ है यहां पर कि आपने लेनी यूरो के लिए जो बिड डाली थी 50 मिलियन की, भाई वो लेनी यूरो ने तो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन आपके लिल ने एक्सेप्ट कर ली है। अब लेनी यूरो के ऊपर प्रेशर है इस चीज़ का कि भैया देखो ऐसा है, हम यहाँ पर आपको फ्री एजेंट के तौर पे तो नहीं जाने देंगे, और मैड्रिड अपना जब तक ऑफर रेज नहीं करेगी तब तक हम आपको सेल नहीं करेंगे, और आपको यहाँ पर फर्स्ट टीम स्टार्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब देखो 2 प्रोजेक्ट हैं, मैड्रिड जाओगे आप, चैंपियंस लीग जीतने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी, लीग जीतने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड आओगे तो आपको गारंटीड स्टार्टर का जगह मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैथाइस डे लिट आके सीधे आपके स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैथाइस डे लिट खुद यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से बेंच पे बैठे हुए हैं और पूरे यूरोज में बेंच पे बैठे हैं। लीचा डेफिनेटली स्टार्ट करेगा, तो लीचा अलोंग साइड लेनी यूरो एक आप बोलोगे फॉर्मेडेबल पेयर बन सकता है, जहां पर आप मैथाइस डे लिट को लेकर आओगे तो इन तीनों में कंपटीशन रहेगा। तो हमारी सेंटर बैक की जो आप बोलोगे सिचुएशन इतने साल से ऐसी ऐसी चली आ रही है, वो बहुत टाइम के बाद जाके स्टेबल होगी, और लेनी यूरो इस प्रोजेक्ट के मेन प्लेयर बन सकते हैं। मतलब अगर आप डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करोगे, जहां पर आपको देखा जाए तो एक ऐसे टाइम में लाया जा रहा है जहां पर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग हो रही है, ये नया फेज शुरू हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और उसके आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हो। तो अब किस तरीके से डैन एशवर्थ यहाँ पर, जेसन विलकॉक्स, और आपके अगर देखा जाए तो आपके विवेल चचा बताएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आपके लेनी यूरो को, वो देखना होगा। बट यस, अब यूनाइटेड अगले 4-5 दिन के अंदर एक आधा साइनिंग अनाउंस कर सकती है। सबसे जल्दी जो साइनिंग अनाउंस होती दिख रही है मुझे जोशुआ ज़र्क्ज़ी की है। कल आपने मैच के बाद यहाँ पर नोटिस भी किया होगा कि कोबी मेनो और जोशुआ ज़र्क्ज़ी के बीच में इंटरेक्शन हुआ, एंड कोबी मेनो के फेस पे वो स्मर्क था। ही न्यू एंड ही नोज दिस प्रीटी वेल कि यहाँ पर यूनाइटेड सीरियस है इस ट्रांसफर को लेके, एंड मिलान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो बहुत कम टाइम में यहाँ पर ये डील अनाउंस हो सकती है। इवन अगर मैं देखूँ, देखो पर्सनल टर्म्स दोनों प्लेयर से एग्री हो चुके हैं, पर्सनल टर्म्स एक्चुअली आपके उगारते से भी एग्री हो चुके हैं, तो ये तीनों डील आपको अगले 7-8 दिन में अगर कंक्लूड होती दिखती हैं, तो दैट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू ईच वन ऑफ अस। ऑल्सो यहाँ पर लेनी यूरो के केस में थोड़ा आपको वेटिंग गेम करना पड़ेगा, क्योंकि लेनी यूरो अभी मैड्रिड के क्या इंटेंशंस हैं उसको लेकर उस पर वेट कर रहा है। बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि लेनी यूरो ने पब्लिकली आकर उस फेक अकाउंट को एड्रेस किया जब वहाँ पर वो यूनाइटेड को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तौर पे आप उस चीज़ को रूल आउट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी अभी भी यहाँ पर मैं बोलूँगा 80% प्रोबेबिलिटी मैड्रिड जाने की है लेनी यूरो की, लेकिन यूनाइटेड भी यहाँ पर रेस में है अब, क्योंकि लिल ने अपना जो हमारा जो ऑफर था वो तो एक्सेप्ट कर ही लिया है। अब जो पूरा सीन है वो यहाँ पर ये कि हम किस तरीके से लेनी यूरो को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके कन्विंस कर पाते हैं कि आपके करियर के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों का ये एक प्लेटफॉर्म पे आना कितना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, अर्जेंटीना फर्म फेवरेट है आपके इस फाइनल में। ऑल्दो कोलंबिया यहाँ पर फाइनल्स खेल रही है और अच्छा टूर्नामेंट खेल कर आई है, बट यहाँ पर क्वालिटी अगर आप कंपेयर करोगे, मेस्सी, उलिन अल्वारेज, लोटारो मार्टिनेज, लीचा, कूटी रोमेरो, मिडफील्ड में आपके रॉड्रिगो डिपॉल, कितने प्लेयर्स हैं राइट, आपके एंजो फर्नांडिस वगैरह, तो मेरे ख्याल में पलड़ा तो देखो अर्जेंटीना का ही भारी है। बट हाँ, वो नेवर से डाई स्पिरिट जो है आपकी कोलंबिया की, वो यहाँ पर काम में आ सकती है। बट लेट्स सी कि फाइनल वाले दिन कौन कितना स्टेप अप करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल है, इस पर अभी प्रेडिक्शन देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेन जहाँ पर क्वालिटी फुटबॉल खेल कर आई है, तो इंग्लैंड यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेल कर आई है, और दोनों ही टीमें डिजर्वेडली पहुंचे फाइनल में, क्योंकि कल नेदरलैंड्स ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली। डिपाई के सब्स्टिट्यूशन के बाद तो बिल्कुल ही खेला नहीं उन्होंने अपने गेम, तो अब देखना होगा कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन से कोप अप करेंगे। बट लेट्स सी अब यहाँ पर कब तक यूनाइटेड और बाकी क्लब्स मार्केट में उतरते हैं अपनी अपनी साइनिंग्स के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहाँ बैठकर डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट आई है वीडियो बिकॉज आई वॉज हाईली ऑक्यूपाइड, तो माफ़ करना उस चीज़ के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।